आज जैसा मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यार जीत होगा ही होगा ना, का इसमें कोई सवाल नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे एविडेंस थे, बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो हमने भी रिसर्च करके रखा था। क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद, इतने सारे सबूत होने के बावजूद एनआईओएस का सर्टिफिकेट इनवैलिड कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं हर बार पूरी कॉन्फिडेंट के साथ एकदम मैं बोलता था कि यार एनआईओएस जीतेगा, इसमें ना का कोई सवाल नहीं है। और हुआ यही कि विश्वनाथ सर का मेहनत और आप लोगों का धैर्य ये रंग लेकर के आया और आज एनआईओएस की सबसे बड़ी जीत हुई है। ये सिर्फ एक दो बच्चों की जीत नहीं है, ये पूरी 14 लाख बच्चों की जीत है। और इस जीत का जश्न यार तो होना ही चाहिए। पता है जीना एकदम हराम हो गया था कि बहुत से लोग एकदम बहुत से ऐसे बच्चों को ताना मार रहे थे कि यार कैसे तुमने एकदम जाली सर्टिफिकेट बनवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है ना, कि तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है। कितने लोगों को नौकरी लगा था, उनको नौकरी से निकाल दिया गया था, वो लोग छट गए थे, लोग अगल बगल के एकदम ताने मार रहे थे यार। लेकिन फाइनली कहा जाता है ना कि सब्र रखिए, सब्र का जो सवारी है ना अपने सवारी को नीचे गिरने नहीं देता है, ठीक है ना। वो किसी के सामने झुकता नहीं है और ना ही किसी के नज़रों में गिरने देता है। तो फाइनली आज एनआईओएस की जीत हो चुकी है, एक ऑर्डर भी आ चुका है यहाँ पर जो हमेशा हम लोग देखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग रिव्यू करेंगे। लेकिन आज के दिन स्पेशली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार एक लाइक आप बनता है। आप अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आज के दिन तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। यार मिठाई आप नहीं खिला सकते लेकिन सब्सक्राइब तो आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना तो काम आप कर दीजिए। तो फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि आज के दिन बहुत बड़ी जीत हम लोगों को मिली हुई है। किन किन विषयों पर चर्चा किया गया, उन सभी विषयों पर आज हम लोग एक ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए ये यहाँ पर डिस्पोज्ड यानी कि केस जो है फाइनली डिस्पोज्ड कर दिया गया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पूछ रहे थे कि क्या कोई नेक्स्ट डेट वगैरह मिला है क्या। नहीं भाई, कोई डेट वगैरह नहीं मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मैटर को डिस्पोज कर दिया गया है। फाइनली नेक्स्ट डेट वगैरह नहीं मिला हुआ है। डेट देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, जो 10 तारीख का डेट था, ये डेट तो यार गवई सर के जो चैम्बर में इसका सुनवाई हुआ, कोर्ट नंबर 2 में इसकी सुनवाई हुआ। चलिए यहाँ पर डिस्पोज यहाँ पर मेंशन किया गया है, हियरिंग आफ्टर नोटिस, ठीक है ना, एडमिशन सिविल केसेस डिस्पोज्ड जो ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, जो 10 तारीख को सुनवाई होने वाला था आज के दिन उसको डिस्पोज कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें चीज़ें क्या क्या निकल कर क्या है वो चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत सारे आपको जानते हैं ना कि जब हियरिंग होती है तो उसमें अपोजिशन वाले भी अपना चीज़ें रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार से उसको डिफीट किया जा सके, और जो अपने जो होते हैं वो डिफेंड करते हैं। तो सबसे पहले उसमें बात ये हुआ कि देखिए अपना जो 2023 में 28 तारीख से ये सब चीज़ें लागू हुआ था, जो पिछली बार हियरिंग हुई थी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा सबसे पहले ये हुआ कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है वो 2023 से ही वो वैलिड रहेगा, जो जस्टिस गवई सर ने कहा, ठीक है ना। जितने भी जैसे टीआरई, ध्यान दीजिएगा, जैसे टीआरई 2 में जो बच्चे बाहर हो गए थे या कुछ किसी वजह से और भी जो एग्ज़ाम में जो बाहर हो गए थे, उन बच्चों के लिए एक अच्छा मौका है, उसको एडजस्ट करने के लिए कहा गया। जब ये बात कहा गया तो अपोजिशन वाले ने कहा, जो लॉर्ड थे उन्होंने कहा कि भाई बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो अनगोइंग हैं या वो उसको फिनिश कर दिया गया है, वो ख़त्म कर दिया गया है, तो उसमें कैसे उसको किया जाएगा। तो जज साहब ने कहा कि भाई आप ये एडजस्ट करो उसको, ठीक है ना, आपको उसको एडजस्ट करना है। तो ये चीज़ है कि आपको जो जिन लोगों के एग्ज़ाम वगैरह जो पेंडिंग हो गया था या कि जो वैकेंसी वगैरह जो आप लोगों का नहीं हो पाया था डॉक्यूमेंट के वजह से, जैसे पिछली बार जो हियरिंग हुआ था तो उस हियरिंग में जब इनवैलिड हुआ था ये सर्टिफिकेट, उसमें आप लोग छट गए थे, तो अब उसमें आप लोगों को मौका मिल सकता है क्योंकि ये जस्टिस गवई सर के द्वारा आदेश दिया गया है एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से उसमें आप लोगों को मौका मिलेगा और आप लोग उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। केवीएस वगैरह में भी जिन बच्चों को ऐसा पेंडिंग हुआ था मामला, उन बच्चों के लिए भी ये ऐसा ही किया गया है, सेम चीज़ें किया गया है, ठीक है ना। बात ऐसा हुआ ना कि उसमें
हमेशा से जैसे जज साहब बोलते थे कि भाई ये इन सर्विस की बात की जा रही है, सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी ये वैलिड है, ठीक है ना, ऑलरेडी ये प्रोटेक्टेड की बात कर रहे थे कि आप ये बच्चे तो सब ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी ये इन सर्विस में है, बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो फिर इसमें इंटर्नशिप करने की ज़रूरत कहाँ से पड़ रही है, ठीक है ना। तो इसमें कोई 18 महीने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे रेगुलर वाले जो डीएलएड करते हैं उनको 6 महीने की इंटर्नशिप कराई जाती है, और ये बच्चे तो ऑलरेडी इन सर्विस में है, तो इनको इंटर्नशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मींस दे आर प्रोटेक्टेड, वो लोग बच्चे जो है सभी प्रोटेक्टेड हैं, सभी बच्चे सुरक्षित हैं, तो वो ये ऐसा मैटर होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये तो कहिए कि हम लोगों का दुर्भाग्य थे, NIOS वाले बच्चों के एक प्रकार से कहिए कि दुर्भाग्य था कि जो उनको 1 साल का सजा काटना पड़ा। ये कहिए कि एक बहुत बड़ी सजा से आप लोग निकल करके आए हैं, और इस जीत का जश्न तो होना ही चाहिए। ये इतनी बड़ी जीत, ये 1-2 बच्चों की जीत नहीं है, लाखों बच्चों की ये जीत हुआ है, और वो भी विश्वनाथ सर के द्वारा। एक बधाई तो आप लोगों को बनता ही है, एक बधाई आप उनको भी दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आज के दिन जीत हुआ है, और आप लोग आज के दिन कम से कम आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब भी टाइम हमें मिला है, जब भी ज़रूरत पड़ा है कि आप लोगों को मैं अपडेट करूं, आप लोगों को मैं मोटिवेट करूं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे, जो बच्चियाँ थी, जो बच्चे थे, ये सोच रहे थे कि यार अगर इनवैलिड हो गया तो क्या होगा, क्योंकि लाखों बच्चों के करियर ख़राब हो रहा था, बच्चों का एज रिस्ट्रिक्शन हो रहा था, ठीक है ना। बहुत बच्चे इससे बाहर भी हो गए थे, उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन फाइनली ये कहिए कि फाइनली इस चीज़ के ऊपर हम लोग जीत प्राप्त की, ठीक है ना, मेहनत के बदौलत। देखिए किसी भी काम में जब आप मेहनत करते हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलती है, ना कि उसमें कोई सवाल नहीं होता है। और यही वजह है कि धैर्य आपने रखा, मेहनत किया गया, जिसका रिजल्ट आज देखने को मिला, ठीक है ना। तो अभी आप लोग ये काम करेंगे, अभी आप फाइनली आप बीपीएससी के प्रिपरेशन में आप लग जाइए। जो TRE 4th जो आपका आने वाला है, तो TRE 4th में आप जा करके प्रिपरेशन करिए। डेफिनेटली इस बार कोशिश करिए कि आप जॉब ले लीजिए। हाँ, जो लोग, बहुत से ऐसे बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर सीटेट हमने 21 में, 22 में, 23 में हमने पास कर लिया था, कि तो क्या वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा? हाँ, डेफिनेटली एकदम रहेगा, क्योंकि इसकी जो वैलिडेशन जो की गई है वो 2023 से ही कर दी गई है। यानी ये सर्टिफिकेट आपका 2023 से ही, जब से ये इसके अमान्य किया गया था, उसी दिन से इसको वैलिड की गई है। जो बच्चे जॉब कर रहे थे, या जहां पर इस सर्टिफिकेट की वजह से उसकी प्रमोशन रुका हुआ था, उसकी कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई थी इस सर्टिफिकेट की वजह से, तो अब उसका काम नहीं रुकने वाला है, वो वहीं से कैरी ऑन हो जाएगा, वहीं से उसकी वो चीज़ें शुरुआत होगा। चाहे वो उसकी प्रमोशन रुकी है, चाहे उसका कोई भी चीज़ अगर रुकी है, तो वहीं से उसकी वो चीज़ें शुरू होगा। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे सीटेट पास कर लिए हैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि TRE 4th में का प्रिपरेशन एकदम करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्द हम लोग BPSC की तैयारी कराने के लिए हम लोग कोर्स लेकर के आने वाले हैं, तो इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतने लंबे समय तक अगर हम लोग आपके साथ बने रहे, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आकर के आप प्रिपरेशन करें, और बेस्ट से बेस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रिपरेशन कराएं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते रहेंगे हमेशा। आज की वीडियो देखने के लिए स्पेशली आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।